हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी, अच्छे से स्टडी चल रही होगी। तो उसी के साथ ही हम आज स्टार्ट करेंगे टेस्ट पेपर 3rd और क्लास रहेगी हमारी 8th। सारा का सारा सोल्यूशन हो चुका है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड का, वर्कशीट का, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो भी है। अब देखते हैं अब इसका टेस्ट पेपर, जो कि सारे के सारे चैप्टर का मतलब कि मिक्सअप करके उसी से रिलेटेड है। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन। अब इसके अंदर आपको प्रपोजिशन फिल करनी पड़ेगी फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, जो आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है डू यू लिव ऑन हिल स्ट्रीट। ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे वर्ड्स इसके अंदर कनेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि एट, ऑन, नियर, ओ, मतलब कि फ्रॉम, अराउंड, एट, इन, विद, टू, फ्रॉम, इस तरह से। तो जहाँ पर आपको सही लगे, लेकिन अगर आपको हिंदी ही नहीं पता इसकी तो वो आप कैसे कर पाओगे। अब कई कह देंगे कि ये एट का मतलब भी पर ही होता है, होता तो पर है, लेकिन ये हिल स्ट्रीट जो सी है वो टच कर रही है। अगर स्पर्श हो किसी चीज़ का तो वो ऑन यूज़ होता है, लेकिन एट फिक्स पॉइंट के लिए यूज़ होता है। जैसे एट 9 PM इस तरह से बोल देना, एट डिनर, तो वो फिक्स पॉइंट के लिए एट यूज़ हो गया। अगर आपकी बुक टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो मतलब वो टच कर रही है उसको, तो हम कहेंगे ऑन द टेबल। ये डिफरेंस है। फिर आ जाएगा इन मुंबई। इन का मतलब हो जाता है में। सेकंड है वी सेट नियर द कैंप फायर। नियर होता है पास में, और कैंप फायर का मतलब होता है जैसे आग नहीं जला लेते सर्दियों के टाइम में, या फिर जंगल में हो कहीं भी, किसी भी कंडीशन में लगा लो और उसके पास बैठे होते हैं। जैसे मूवी में भी आपने देखा होगा सॉन्ग वगैरह जैसे रिकॉर्ड होते हैं तो थोड़ी सी फायर जला लेते हैं डेकोरेशन के लिए भी। थर्ड है मिस्टर जेमसन हु इज़ फ्रॉम अमेरिका। फ्रॉम का मतलब होता है से, मतलब कि जहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं। इज़ स्टेइंग विद आवर फैमिली। विद का मतलब होता है साथ, तो वो हमारी फैमिली के साथ रह रहे हैं। मतलब कि अगर आपको हिंदी बनानी आ रही है और इन वर्ड्स की भी हिंदी पता है तो आप इजीली इनको फिल कर दोगे। इसी तरह हम करते हैं नेक्स्ट वाला, दे वर एप्रिशिएटिव, मतलब कि उनकी प्रशंसा की गई। ऑफ वट दे हैड डन फॉर देम, मतलब कि उस बात के लिए की गई जो उन्होंने कार्य किया है और उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई है। फिफ्थ है आवर कंपनी प्लान टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट अराउंड जनवरी नेक्स्ट ईयर, मतलब कि अगला जो आने वाला साल है, अराउंड होता है उसी के आसपास, मतलब कि जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, तो 31 डेज़ में कहीं ना कहीं ये कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्टिंग के वीक में या लास्ट के वीक में या मिडल में। फिर सिक्स्थ है अर्चित इज़ अडेप्टेबल टू चेंज। ही इज़ ऑल्सो अडेप्ट एट लर्निंग न्यू थिंग्स फास्ट। ये एक होता है अडोप, अगर ओ आ जाए ना बीच में तो इसका मतलब तो होता है गोद लेना, ठीक है। अब ये आ गया ई, इसका मतलब होता है निपुण होना। वो निपुण है, किस चीज़ में निपुण है, लर्निंग न्यू थिंग्स फास्ट, मतलब कि कोई भी अगर उसके सामने कुछ चीज़ आती है ना नई, उसके लिए नई हो, तो वो एकदम उसको सीख जाता है, चेंजेबल है वो। तो इसी की तरह हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड पर। इसके अंदर दिया हुआ है कंबाइन दी सेंटेंसेस यूजिंग द कंजक्शन गिवन इन ब्रैकेट। जो कंजक्शन आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं वो आपको अटैच करने हैं और आपको पॉइंट को हटा देना है। वहाँ पे या तो कोमा आएगा या फिर ये वर्ड आएगा, मतलब कि दो सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ के एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके उसकी हेल्प से। फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रैकेट में दिया हुआ एज लॉन्ग एज, ठीक है। अब हम ये लगा देंगे स्टार्टिंग में, मैंने स्टार्टिंग में ALA लिखा हुआ है ना, तो आप देख लो इसका मतलब है एज लॉन्ग एज, यहाँ पे लगा देंगे और फिर हो जाएगा यू कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे। अगर आप हर रोज़ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, यू विल सी द रिजल्ट इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, अंत में आप इसका रिजल्ट भी देखोगे, मतलब कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। सेकंड है शिव शुड बी केयरफुल विद हिज वर्क लिस्ट ही शुड लॉस हिज जॉब। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा लिस्ट का और शुड का ना कॉम्बिनेशन है, ये दोनों साथ में ही आते हैं। अगर ये वाले साथ में आते हैं तो इस सेंटेंस में नोट नहीं लगाया जाता,
और जो ब्रैकेट में लिस्ट दिया हुआ था यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह आप लिस्ट लगा दोगे, फुल स्टॉप को हटा दोगे और दो सेंटेंसेस को इकट्ठा जोड़ के लिख दोगे। वो केयरफुल है इसीलिए बताया गया। थर्ड में देखिए, थर्ड में ब्रैकेट में दिया हुआ है अनलेस, जब तक, लेकिन आपको सेंटेंस स्टार्ट करना है यू से, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होएगा। यू वुड नॉट बी एबल टू फिनिश द वर्क इन टाइम। आप मतलब कि एबल नहीं हो इस काम को ख़त्म करने के लिए। अनलेस का मतलब होता है जब तक। यू मस्ट यूज़ योर टाइम वाइजली, जब तक आप अपना टाइम बुद्धिमानी से इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप अपना काम टाइम पर ख़त्म करने के योग्य नहीं माने जाते। फोर्थ है, आई हैव बोथ एन एक्स्ट्रा टिकट फॉर द कॉन्सर्ट इन केस श्रेया माइट वॉन्ट टू जॉइन इन एट द लास्ट मिनट। इन केस का मतलब होता है बाय चांस लगा लो, 50% लगा लो कि वो आ जाए। माइट, मे और मस्ट ये होते हैं। पहले माइट होता है, उससे ज़्यादा अगर कंडीशन हो तो मे और ये मस्ट। फिफ्थ है, आवर फैमिली विल गो ऑन अ ट्रिप टू श्रीलंका इन द विंटर। ठीक है, विंटर में जाएंगे और यहाँ पर हमने यूज़ करना है प्रोवाइडेड डैट, पॉइंट को हटा के प्रोवाइडेड डैट यूज़ करना है। वी हैव इनफ मनी सेव बाय देन। ये हो गया हमारा इसका सारा सोल्यूशन बी पार्ट का। अब हम करते हैं सी पार्ट से स्टार्ट। इसमें दिया हुआ है अंडरलाइन द कंजक्शन इन दीज सेंटेंसेस। अब हमको अंडरलाइन करने हैं और राइट वेदर दे आर कोऑर्डिनेटिंग और सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये वेदर का मीनिंग होता है दो में से एक को सिलेक्ट करना। अब वो कोऑर्डिनेट है या फिर सब ऑर्डिनेट, मतलब कि वो डिपेंडेंट वाले सब ऑर्डिनेट के अंदर माने जाएंगे, वो हमने करने हैं। फर्स्ट में जैसे आपको दिखाई दे रहा है अंडरलाइन किया हुआ है मैंने नाइदर और नोर के ऊपर। नाइदर और नोर का ना ये जोड़ा है तो इसको कोऑर्डिनेट में हम बता देंगे इसका है। सेकंड में है व्हेन एवर, अंडरलाइन किया हुआ ये है सबऑर्डिनेट में, जो सा आपका सेंटेंस डिपेंड माना जाता है, मतलब कि अगर आधा बोल दिया जाए तो वो सेंटेंस की सेंस नहीं देता, फीलिंग नहीं आती सामने वाले को कि पूरी बात बताई गई है, उसको ऐसे लगता है कि अधूरी है, डिपेंड वाला हो जाता है। और थर्ड भी ओल्थो, ओल्थो का मतलब होता है हमारा हालांकि, और कई बच्चे कह देते हैं थो, थो का मतलब भी हालांकि होता है, लेकिन इसके साथ इवन नहीं लगता और थो के साथ इवन लग जाता है, ये भी सबऑर्डिनेट रहेगा। फोर्थ वाले में रहेगा आपका बट, बट रहेगा आपका कोऑर्डिनेटिंग। और फिफ्थ में देख लो वेयर एज, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग और ये बिफोर ये सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सी पार्ट भी ख़त्म होता है। अब चलते हैं डी पार्ट पे। चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। इफ़ दे डू नॉट हैव ए पैसिव वॉइस राइट एन पी एंड गिव रीज़न वाई। आपको रीज़न भी देना है कि क्यों। कई बार रीज़न यही होता है कि वो कॉन्टीन्यूस में चल रहा होता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस लगा लो या पास्ट या फ्यूचर में, तभी हमारा वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसके अंदर जैसे इज़ ही बॉइलिंग द वेजिटेबल्स फॉर द सूप, ये क्वेश्चन मार्क में है। ये मैंने आपको सारे चैप्टर्स में करवाया हुआ है, चैप्टर सारा का सारा अपलोड हुआ हुआ है, उसमें थ्योरी भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, वो आप वहाँ से देख लेना। लेकिन जिसके नहीं बन सकते वो मैंने राइट कर दिया, सेकंड का नहीं बनेगा, थर्ड का नहीं बनेगा और सारे आपके बन जाएंगे, वो आप देख लेना चैप्टर में जाके या अपने आप बना लेना। आई होप आपको आते हैं बनाने। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, लेकिन अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा चेंज दिस सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये भी आप अपने आप ही करेंगे। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है किसी बच्चे को कि उससे नहीं हो पा रहे हैं तो वो 90, 50, 416, 316 इसके ऊपर एक कर देना आप एक मैसेज। ठीक है, मैसेज कर देना और यहाँ से आप अपना सोल्यूशन ले सकते हो। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट। ब्रैकेट में से हमने किसी एक करेक्ट वर्ड को चूज़ करना है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम साउंड में दिए हुए हैं, मतलब कि होमोफोन में दिए हुए हैं, साउंड सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग है और उनके मीनिंग भी अलग है, लेकिन हमको चूज़ एक ही करना है जिनका मीनिंग इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही बैठता है। फर्स्ट है जैसे आई हैव कॉल्ड अ प्लम्बर टू फिक्स द लीकेज इन द बाथरूम। तो प्लम्बर को बुलाया गया है कि वो बाथरूम के अंदर लीकेज को ठीक कर दे। तो यहाँ पर मैंने सीलिंग किया है, CEILNG, इसका मतलब होता है छत।
छत की जो सी लीकेज हो रही है तो वो ठीक करेगा। लेकिन इसका मतलब होता है, इस वाले सीलिंग का मतलब होता है चिपकाना। चिपकाना मतलब कि लाइक वो होता है ना हमारे पोस्ट ऑफिस में, वो स्टैंप भी लगाते हैं लास्ट में, एनवलप बंद करके वो लगाते हैं टिकट वगैरह, उस मतलब उस तरह का चिपकाना होता है। और सेकंड में हो जाएगा रीता लाइक्स टू गो टू बीच विद हर पेंटिंग ब्रशेस एंड आ ब्लैंक कैनवास। ये कुछ स्टैंड होता है जो हम रख के और फिर पेंटिंग बनाते हैं ना, वो उसको बोलते हैं। थर्ड है डिसेंट शुड बी एनकरेज्ड इन आ डेमोक्रेसी। इसका मतलब होता है मतभेद, मतलब कि बातें नहीं मिलना, और ये हो जाएगा प्रजातंत्र में लगा लो, लोकतंत्र लगा लो, ठीक है। फोर्थ है देयर वर नो वन इन साइट, मतलब कि उस दृश्य के आसपास कोई नहीं था, इस साइट का ये मतलब है। और व्हेन वी रीच, जब हम वहाँ पर पहुँचे थे। और द एक्सकवेशन साइट, वो साइट जहाँ पर मतलब कि खुदाई चल रही थी, इसका मतलब होता है जहाँ पर उत्खनन हो रहा था, मीनिंग माइनिंग लगा लो, वो वाला। फिफ्थ है यू मस्ट साइट, इस साइट का मतलब होता है तलब, तलब करना। all the books that you have taken information from at the end of your assignment. So last one is no one knew what caused the old man's descent into madness, और इसका मतलब हो जाता है चढ़ाई। आई होप ये कर लेंगे क्योंकि आपने सारी एक्सरसाइज की हुई है, बस इसका ये टेस्ट पेपर ही पेंडिंग था। अब हम करेंगे इसका जी पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं उपसर्ग। जो वर्ड्स के पहले लगते हैं और लगने के बाद उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, मतलब पहले कुछ और था और बाद में वो न्यू वर्ड बन गया और उसका मीनिंग भी अलग हो जाएगा। फर्स्ट में है उर्वशी वाज, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ था मोटिवेटेड, तो मैंने लगा दिया डी, और ये आपको पूरा ही लिखना है इसके अंदर, ये बन जाएगा डी मोटिवेटेड आफ्टर शी परफॉर्म्ड पुअरली इन हर एग्जाम्स। मतलब कि उसका जो सा मोटिवेशन था, उत्साह था उसके मन में, वो थोड़ा सा लो हो गया, डी लगा देना। सेकंड में हम लगा देंगे आई आर, ये आपको पूरा का पूरा वर्ड लिखना है, मैंने सिर्फ आई आर लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम देता है, ये इतना सारा लिखा नहीं जाता। थर्ड है इन हिज नेक्स्ट फिल्म द एक्टर इज प्लेइंग एन एंटी हीरो रेदर देन द टिपिकल गुड गाय। तो ये एंटी हीरो पूरा का पूरा इसके अंदर राइट कर देना कि इस तरह का रोल वो प्ले करेगा, रेदर देन मतलब कि उसके अलावा, एक टिपिकली गुड गाय के अलावा। फोर्थ है यू शुड नॉट गेट कॉम्प्लेक्स्ड एंड अंडर एस्टिमेट योर ओपेंस, तो ये अंडर एस्टिमेट पूरा कर देना। फिफ्थ में है आई वॉज लेट एज आई मिस जज्ड द टाइम इट वुड टेक टू रीच माई न्यू ऑफिस। सिक्स में हो जाएगा नोन एज ए यंग मैन माई फादर वाज आ नॉन conformist and did not like follow convention। ओके, इसी के साथ करेंगे हम एच, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड चेंज दिस वर्ड बाय एडिंग सुटेबल सुफिक्स। अब इसके अंदर करने हैं हमने सुफिक्स, ये कौन से होते हैं, पीछे लगाने वाले, उनको बोला जाता है प्रत्यय, जो वर्ड के पीछे लगते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन वर्ड इन ब्रैकेट उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना है। फर्स्ट है जैसे मदर है, इसने कहा कि मदर को चेंज करना है एडजेक्टिव में, तो थोड़ी सी उसकी विशेषता बतानी है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया एल वाई, इसके पीछे मदर के पीछे एल वाई लगा देना। सेकंड है प्राइवेट, प्राइवेट के पीछे लगा देना ई को हटा करके आई जेड ई। फिर है पॉपुलेट, ई को हटा करके आई ओ एन लगा देना। और फिर क्या है, इसकी स्पेलिंग है PROPHETIC, बस IC लगा देना। ये है सोशल, तो ये सोशलिस्ट हो जाएगा, IST लग जाएगा इसके पीछे। और होपलेस, होपलेस के पीछे लगा देना LY, होपलेसली। आई होप डन।
अब है आइडेंटिफाई वेदर दिस वर्ड एंड स्पेलिंग आर ब्रिटिश और अमेरिकन। पहले तो हमने ये फाइंड आउट करनी है एंड गिव देयर एविडेंस इन देयर अदर वैरायटी। तो ये लिख के भी दिखाने थे तो वो मैंने नहीं लिखे, बस मैंने ये बता दिया कि ये कौन से का है। जैसे फर्स्ट वाला ये वर्ड ब्रिटिश का है, लेकिन अब इसको चेंज अमेरिकन में करना था, वो मैंने नहीं लिखा है। सेकंड ये ब्रिटिश का, ये अमेरिकन का, ये अमेरिकन, ब्रिटिश, ब्रिटिश, अमेरिकन, ब्रिटिश, और ये अमेरिकन। लास्ट वाले का मैंने लिख दिया है लीटर। लीटर जो सा है ये ब्रिटिश में दिया हुआ है, लेकिन जब इसको अमेरिकन में लिखते हैं ना तो ये LITER हो जाता है, ER। और जो सा ब्रिटिश में था ये RE था, उल्टा था पीछे वाले दो वर्ड, तो ये ब्रिटिश में था। और ऐसे ही कई बार बच्चे भी क्लास में मैथ के लेक्चर में ऐसे कर देते हैं, नहीं मैम लीटर की स्पेलिंग ये होती है, लीटर की स्पेलिंग ऐसे होती है, वैसे होती है, मीटर की भी कंफ्यूज हो जाते हैं वो। तो वो अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट के थोड़ी सी वर्डिंग में हो जाता है चेंज, ठीक है। कई बार जो से फेवरेट होती है, फेवरेट की स्पेलिंग में यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन और उसके ब्रिटिश के एक्सेंट में दिया होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट पेपर और ख़त्म। सो थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर देना और अपने क्लास के ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना। आई होप बहुत हेल्प मिली होगी आपको इससे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे मैसेज कर दें इस नंबर पर, और वैल्यूएबल प्राइस में आप परचेज़ कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।